हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसका हम आपको 6 क्लास पहले दे चुके हैं। उसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। मैं फॉर्मेट से लेकर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, हर तरह क्वेश्चन बता चुके हैं। आज बताएंगे हम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, मान कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो जाता है। पिछला जितना भी टॉपिक था इनकम्प्लीट था। कंप्लीट कंप्लीट क्या, कॉन्ट्रैक्ट इन मेनी ईयर्स, बहुत से वर्षों में कंप्लीट होता है। बहुत से वर्षों का मतलब ये हो गया, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया वो 3 साल में कंप्लीट होता है। तो 1 साल का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। किस साल का बनाएंगे हम लोग? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में जाकर कंप्लीट हो जाएगा वो। जब कंप्लीट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बनेगा ही, फिर बोलेगा इसमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाइए। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी आपको 3 साल का बनेगा। 3 साल का बनेगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपको वर्क सर्टिफाइड कुछ और है, सेकंड ईयर में वर्क सर्टिफाइड कुछ और है, और थर्ड ईयर कंप्लीट वर्क सर्टिफाइड नहीं होता है। तो तीनों साल में उसको पार्शियली पेमेंट होता है। तो फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट किया, कॉन्ट्रैक्टिव कितना पेमेंट किया गया, सेकंड ईयर में कितना पेमेंट किया गया कॉन्ट्रैक्टर को, थर्ड ईयर में कॉन्ट्रैक्टर कितना पेमेंट किया गया, नॉट कॉन्ट्रैक्टिव, कॉन्ट्रैक्टर को वो पेमेंट शो करना 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, तो 3 साल कितना कितना पेमेंट करता है, इसको निकाल के बताएंगे। थोड़ा देखिए, क्वेश्चन लंबा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए, आप लोग बहुत यूज़फुल होगा। और खुद देखिए और अपने फ्रेंड्स लोग को दिखाइए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो थोड़ा और आगे बढ़े और आप लोग को इससे बेनिफिट हो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करेंगे, जो भी नया वीडियो बनाएंगे आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करते, चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम 34, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है मेनी ईयर्स में, सेवरल ईयर्स में। ठीक है, टॉपिक देखिए, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड इन सेवरल ईयर्स। चलिए टॉपिक भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपको। अ फर्म अ फर्म ऑफ बिल्डर्स अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट 9 लाख, 9 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ऑन एन अरेंजमेंट दैट, ये अरेंजमेंट किया गया 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड will be paid to them immediately and the remaining 20 will be paid on completion। 20% आपको काम खत्म होने पर पेमेंट किया जाता है। 80% वर्क सर्टिफाइड का तुरंत पेमेंट कर दिया जाता है और 20% काम खत्म होने के बाद किया जाता है। ठीक है, ये देखिए 80-20%, ये पेमेंट के टाइम काम आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ दियर 2005, 2005 का देखिए पर्टिकुलर है। 2005 में मटेरियल 1,08,000 रुपया, वेजेस 1,02,000 रुपया, कैरी 4,200 रुपया। ठीक है, मिशनरी एक्सपेंसेस कितना, इतना 1,00,000, ये 1,800 रुपया। वर्क सर्टिफाइड 2,25,000 रुपया। और कैश रिसीव होता है 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव जो वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट है, 80% है। वर्क सर्टिफाइड का 80% कैश रिसीव, तो वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो 2,25,000 हो गया। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद 2006 में, फिर खर्चा देख लीजिए टोटल डिटेल। मटेरियल 1,32,000 रुपया, वेजेस 1,38,000 रुपया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 15,000 रुपया, वर्क सर्टिफाइड 3/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यहाँ डैश है कुछ नहीं, ये वर्क सर्टिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 3/4 है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9 लाख है, 9 लाख का 3/4 निकालेंगे, वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, कैश रिसीव बोलता है 80% वर्क सर्टिफाइड, कैश जो वर्क सर्टिफाइड का 80% रिसीव किया जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड 12,000 दिया हुआ है। ये 2 साल हो गया। तीसरा साल कहने का मतलब 2007 में कि एक है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, तो इस साल में वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड नहीं लिखिएगा, खत्म बात। तो पर्टिकुलर दिया, टोटल खर्चा दिया हुआ है, इस सबको डेबिट कर देंगे। ऑन 13/7 द वर्क वॉज कंप्लीटेड, क्या वर्क वॉज कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एंड द बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रिसीव्ड, और जो जितना पैसा था उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का बैलेंस, मान आखिरी साल में जो बैलेंस बचा हुआ पैसा था वो रिसीव कर लिया गया है। ठीक है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द 3 ईयर्स, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बने 3 साल के लिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन अब ठीक से देख लीजिए, कुछ सेकंड हम रोक देते हैं, चलिए रोक देते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए
कॉपी आ गया सामने। दो 2005, 2006 और 2007 3 साल के लिए बनेगा। तो ये प्रॉब्लम आए थे 34 P34 P34। अच्छा चलिए P34। चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द एंडेड 2005 लिख लेते हैं। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हम AC करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2005। 5, 6 और 7 साथ में कंप्लीट हो गया। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड 2005। जब कॉन्ट्रैक्ट आपको मेनी ईयर्स, कई साल चलता है, सेवरल ईयर्स, तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे? तो 3 साल का बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको यहाँ पर। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपए, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड रुपए। ठीक है। 2005 में जो डिटेल दिया आपको, टोटल खर्च को डेबिट कर दीजिए। तो खर्च ज़रा देख लेते हैं हम। मटेरियल जो है 1,08,000। मटेरियल्स 1,08,000। वेजेस 1,02,000। एक लाख 2,000। वेजेस के बाद कैरेज, कैरेज 4,200। 4,200 रुपया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस MISC लिख देते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस XPS एक्सपेंसेस। तो थोड़ा हैंडराइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं वॉइस उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका लिखते हैं आप लोग, बाय लिखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस, क्या लिखते हैं यहाँ पर? वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें आता है वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। तो पहले साल में आपको वर्क सर्टिफाइड है कितना? 2,25,000 रुपया। अनसर्टिफाइड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वर्क सर्टिफाइड 2,25,000 रुपया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9 लाख है, वर्क सर्टिफाइड 2,25,000 है। तो ये 2,25,000 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 है। निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि 9 लाख का आधा कितना होगा? 4.5 लाख। 4.5 लाख का आधा होगा 2,25,000। तो अगर आपको कहने का मतलब है कि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से 1/2 से कम है, लेकिन 1/4 के बराबर है, तो प्रॉफिट 1/3 में निकालेंगे। प्रॉफिट किसमें निकालेंगे? 1/3 में। तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए। ठीक है, इधर आइए। 2,25,000, 2,25,000। इधर भी 2,25,000। 2 कर देंगे यहाँ पर बैलेंस CD। क्या कर देंगे? बैलेंस CD, प्रॉफिट के लिए बैलेंस CD। तो 2,25,000 इतना घटाए 9,000, कितना आएगा ये? 9,000 रुपया। CD कर देंगे यहाँ पर बाय बैलेंस
BD, तो कितना 1000 रुपया, 9000 रुपया। अब इसमें हम लोग PL में PL अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो 2 लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको कितना है, 9000 रुपया है। इंटू 1/3 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, ये वर्क सर्टिफाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 के बराबर है, इसलिए इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव कितना परसेंट है, क्वेश्चन में 80% दिया है, कितना परसेंट, 80%। इसको देख लीजिएगा ना, 80% क्वेश्चन में अच्छा से देख लीजिएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, 100/80, 80% ठीक है, तो 80/100, सॉरी 80/100 इज इक्वल टू, इसको निकालते हैं 9000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू आता है 2400 रुपया, 2400 रुपया। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक बार देख लीजिए इसको, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा ठीक से। सेकंड पार्ट, दो पार्ट बनता है सबका। इधर 9000 रुपया क्रेडिट में और 9000 रुपया डेबिट में। अब 2 का लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, CD कहलाएगा ये, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस CD। तो 9000 में अगर 2400 लेस करते तो 6600, कितना बचेगा, 6600 रुपया। ये 1 साल का बना, अभी हम लोग को बनाना है कितना, 5 का बन गया, 6 का बनाएंगे, फिर 7 का बनाएंगे और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ऊपर में वर्क इन प्रोग्रेस जो है, इसका क्रेडिट बैलेंस है 2,25,000, तो इसको कह सकते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, हम रफ कर रहे हैं, वर्किंग है, कितना है, 2,25,000 रुपया। ये देखिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, तो लेस कर दीजिए, डेबिट बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो 6600 रुपया। थोड़ा सा हम एक चेक कर लेते हैं, 1 मिनट में थोड़ा सा निकालो, कैलकुलेट करो बाबू, तुम लोग करो तो, लिखो तो, 2,25,000 लिखो, एक चेक करें हम, 2,25,000 इंटू 80 बाई नीचे बाई 100 इज इक्वल टू 180 है। हाँ ठीक है, ठीक चेक हो गया। चलिए ठीक है, ओके। अब अगर 2,25,000 इसको वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट बैलेंस है, और डेबिट में कितना है, 6,06,000 रुपया। तो ये 6,600 रुपया, तो बचेगा इसको घटाने के बाद 2,18,400, ठीक है, 2,18,400, 2,18,400 रुपया। ये होगा ट्रांसफर टू प्रोसेस, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इसको ट्रांसफर कर देंगे, मतलब कितना, 2006 में इसको डेबिट कर देंगे। कहाँ कर देंगे, 2006 में इसको डेबिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट में। 2006 बनाएंगे तो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस 2,18,400 शो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में 2006 में। तो चलिए 2006 का बनाते हैं, उसके बाद 7 का बनाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब आ जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 6 का बनाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2005 कंप्लीट 2006। particulars
अमाउंट रुपये पर्टिकुलर अमाउंट रुपये। ठीक है, फिर एक बार थोड़ा समझा देते हैं, अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट जो 1/3 में निकाल रहे हैं, 1/3 में क्यों निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड 2,25,000 जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितना 1/4 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 निकालिएगा तो कितना आएगा 2,25,000, इसलिए हम लोग निकाले 1/3 याद रखिएगा। अगर 1/2 होता या 1/2 से ज़्यादा होता आपको कौन सी वर्क सर्टिफाइड तो 2/3 में निकालते, कितना निकालते हैं 2/3 में, अभी देख लीजिएगा सामने में। तो इस बात को नोट कीजिए कर लीजिएगा जो हम कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग 2 आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। कौन वाला, अभी जो हम लोग लेकर आए थे 2005 में, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, तो ये कितना था वर्क इन 2,18,400 रुपया, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट लिख लीजिए, ये 2005 वाला है। वर्क इन प्रोग्रेस का क्रेडिट बैलेंस, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, प्रोग्रेस अकाउंट 2,18,600 नहीं 400 रुपया है। दूसरा पेज में दिक्कत हो देखने में, ठीक है। अब टोटल खर्च देखिए यहाँ पर 2006 का, 2006 खर्च में आ जाइए, मटेरियल 1,32,000, मटेरियल्स वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, मटेरियल्स 1,32,000, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मटेरियल के बाद आते हैं वेजेस 1,38,000, 1,38,000, 1,38,000। चलिए वेजेस के बाद आते हैं कैरेज 15,000 रुपया, कैरेज 15,000 रुपया। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,400 रुपया, MISC मिसलेनियस, MISC मिसलेनियस EXPS एक्सपेंसेस, ये कितना था 2,400 रुपया। चलिए लिख दिए, टोटल खर्च आ गया यहाँ पर। अब आते हैं आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस सेकंड ईयर है, इसमें एक वर्क सर्टिफाइड, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 3/4 है, गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 3/4 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है 9 लाख रुपया का, 9 lakhs का, 9 लाख। तो आइए वर्क सर्टिफाइड 9 लाख का 3/4 निकाल लेते हैं, वर्क सर्टिफाइड 9 लाख रुपया है, देख लीजिएगा 9 लाख, वर्क सर्टिफाइड लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम आपको लगेगा देखने में, तो 3/4, 1 लाख का 3/4, चलिए 6,75,000, 6,75,000 रुपया। वर्क अनसर्टिफाइड 12,000 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में, वर्क अनसर्टिफाइड, एक मिनट काट देते हैं यहाँ पर, वर्क SECR TIFIED वर्क सर्टिफाइड 12,000 रुपया, तो 6,75,000 12,000 रुपया हो गया यहाँ। अब इसके बाद टोटल करके हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 9 लाख रुपया का है, वर्क सर्टिफाइड कितने का है 6,75,000, एक 1/2 मतलब 1/2 को एक्सीड कर गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, तो प्रॉफिट 2/3 में निकालेंगे, प्रॉफिट 2/3 में निकालेंगे। 6,75,000 12,000 6,87,000 होगा, 6,87,000, 6,87,000, इधर भी 6,87,000 रुपया, इधर 2 क्या कर देंगे बैलेंस CD, ये तो मालूम ही है,
चलिए एक बार ठीक से देख लीजिए। टू बैलेंस CD कैरी डाउन 6,87,000 यहाँ से यहाँ तक जोड़िए और लेस कर दीजिए तो आएगा आपको 1,00,000 घटा के देखना पड़ेगा 1,81,200। 1 मिनट घटा लेते हैं 1,81,200 रुपया। हाँ ठीक है 1,81,200 रुपया। इसको बाय क्या करेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस BD। हम एक चीज़ बार बार समझा रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। 1,81,200 पिछले में प्रॉफिट कितना निकाल लेते हैं आपको 1/3 में निकाल लेते हैं, 1/3 में निकाल लेते हैं क्योंकि ये आपको क्या था, ये जो वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 था, इसलिए 1/4 था। यहाँ 1/2 को क्रॉस कर गया है तो यहाँ पर लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इक्वल टू आ जाते हैं आपको ये कितना है 1,81,200 रुपया इंटू, देखिए 2/3 कर रहे हैं, 2/3 इंटू कैश रिसीव 80/100, 80/100 इक्वल टू निकाल के देख लीजिएगा, चेक कर लेते हैं। 1,81,200 इंटू 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू कितना आ रहा है 96,640। ठीक है 96,640। अब उसका जो बचेगा इसमें उसको वर्क इन प्रोग्रेस CD कर देंगे तो इधर जोड़िए कितना हो गया 1,81,200 रुपया क्रेडिट साइड, 1,81,200 रुपया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट पूरा हो जा रहा है 1,81,200 रुपया। घटा दीजिए यहाँ पर 2 करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस CD, वर्क इन प्रोग्रेस CD। घटा के देख लीजिएगा 84,000 लेस करेंगे 560। ठीक है 84,560, 84,560 रुपया हो गया। अब ये देखिए वर्क इन प्रोग्रेस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड फिर भी रफ कर दे रहे 6,75,000 रुपया था, वर्क अनसर्टिफाइड 12,000 रुपया था, दोनों को जोड़िएगा तो 6,87,000 रुपया आएगा। माइनस कर देंगे आपको डेबिट बैलेंस, ये घटा लीजिएगा डेबिट बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। डेबिट में कितना देखे तो 84,560 रुपया, 84,560 रुपया, तो 84,560 रुपया ये कहाँ चल जाएगा आपको प्रोसेस 2007 में ट्रांसफर टू प्रोसेस बोलते हैं कॉन्टैक्ट। तो इसको घटाते हैं कितना 6,87,000 में 560 तो 440 ठीक आ जाएगा 6,02,440 स्लो ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन 4, अच्छा 4 लिखते हैं 4 2007 के लिए, कितना के लिए 2007। क्लियर है। तो ये जो आपको वर्क इन प्रोग्रेस है क्रेडिट बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 2007 में। अब 2007 में जो कंप्लीट है कॉन्ट्रैक्ट कितना 9 लाख का है और यहाँ जो भी प्रॉफिट होगा 100% निकल जाएगा और 1/3 2/3 नहीं निकलेगा क्योंकि कंप्लीट है। याद रखिएगा अभी तक हम 6 क्लास दिए हैं उसमें इनकम्प्लीट था, या तो प्रॉफिट 1/3 में निकाले हैं या 2/3 में निकाले हैं। ठीक है लेकिन यहाँ पर अब इस साल में जो भी प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो अब बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2007 फाइनल ईयर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 2007 5 6 7 माह के कंप्लीट हो जाता है। तो जिस साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा
उस साल में वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड नहीं लिखा जाएगा। याद रहेगा, क्योंकि कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेशन का बात ही नहीं यहाँ पर है। करो यहाँ पार्टिकुलर्स, फिर ये जो आपको एकदम लाइव हम पढ़ा रहे हैं, समझिए ना एक तरह से, ये कोई क्वेश्चन आपको बनाया वो नहीं है, इसको हम बना रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, टू लिखिए यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 2007-6 में जो हम लोग ट्रांसफ़र किए थे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वॉइस में ध्यान दीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ये आया था आपको, कितना आया था, 6,02,440, 6,02,440। इसका जितना भी खर्च है उसको डेबिट कर दीजिए, जो भी खर्च है। तो मटेरियल 75,600 रुपया, कितना रुपया है, 75,600 रुपये। एक मिनट, हाँ ठीक है, 75,600 रुपया। उसके बाद आते हैं वेजेस, 1,02,000, वेजेस 1,02,000, कैरेज 3,600, कैरेज 3,600 रुपया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,800 रुपया, चलिए ख़त्म हो गया इधर। अब करना क्या है, इस साइड में ना वर्क सर्टिफाइड होगा, क्रेडिट साइड में ना वर्क सर्टिफाइड होगा, ना कुछ बचा है ना कुछ, तो क्या करेंगे, बाय करेंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट विथ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बाय क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 9 लाख का है, पूरा 9 लाख रुपया लिख लीजिए। कितना रुपया, यहाँ पर 9 लाख लिख दिए, क्लियर है, 9 लाख रुपया। अब जोड़ा जाए, यहाँ पर 9 लाख क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट में 9 लाख रुपया लिख देते हैं, इधर भी 9 लाख कर देते हैं। 9 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, टोटल खर्चा यहाँ तक घटा देंगे तो जो बचेगा ये सीधा प्रॉफिट एंड लॉस माने पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माने कॉन्ट्रैक्ट में हमको एक्चुअल में फाइनली प्रॉफिट यही हुआ, कितना होगा, अंतर देखते हैं हम लोग अभी। तो लिखेंगे प्रॉफिट, पीएल पूरा लिख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आ जाएगा आपको, 1 मिनट घटा कर देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, किया हुआ है 1,14,560 रुपया, 1,14,560 रुपया, यही एक्चुअली में हम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बोलता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाइए, कौन अकाउंट बनाइए, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो थोड़ा इसमें एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक नहीं करते बना के समझा देते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, 2005, थोड़ा कैश रिसीव निकाल लेते हैं, कैश रिसीव कितना होगा, ये वर्क सर्टिफाइड कितना, 2,25,000 था, बोला 2,25,000, इमीडिएटली कितना बोलते हैं 80%, तो 2005 में 80%, तो 2,25,000 80% होगा 1,80,000 रुपया, निकाल लीजिएगा। फिर 2006 में कैश रिसीव, वर्क सर्टिफाइड कितना इस साल में, 6,75,000, एक्चुअली में किसका है, वर्क सर्टिफाइड का, ठीक है, 6,75,000, इसका 80% निकाल कर देख लीजिएगा, 5,40,000, 5,40,000 में माइनस कर देंगे 5
5,40,000 ये समझना यहाँ पर 5,40,000 माइनस 1,80,000 ये कैश रिसीव्ड इन 2000 कितना 5 में, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको 3,60,000 इस साल का एक कैश रिसीव है। आखिरी साल में बैलेंसिंग हो जाएगा। तो कैश रिसीव 2005 का है, कैश रिसीव 2006 का है। तो 2005 और 2006 याद रखिए, ये 2006 है, 2005। तो कैश रिसीव बोलता है वर्क सर्टिफाइड का 80%, तो वर्क सर्टिफाइड 2 ही साल है, याद रखिएगा। 2005 में सर्टिफाइड था 2,25,000, तो 2,25,000 का 80% 1,80,000। यहाँ वर्क सर्टिफाइड कितना है 6,75,000 रुपया है। WC लिख देते हैं, चलिए थोड़ा सा हो गया WC में वर्क सर्टिफाइड। तो 5,40,000 में हमको पहले कितना मिल चुका है 1,80,000 2005 में रिसीव कर चुके हैं। तो इस साल को हाथ में पैसा कितना आएगा 3,60,000 रुपया। और आखिरी साल 2007 जो आएगा उसमें बैलेंसिंग फिगर कैश रिसीव हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। क्या बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। चलिए डेट कॉलम दे दे रहे ईयर वाला, ईयर के लिए है ना, तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन साल है। तो डेट हो जाएगा डेट PART माने पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेट PART पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो पहले साल में कैश कितना आया है 2005, तो 2005 तो बाय लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट। क्या हो गया बैंक अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,80,000 कितना रुपया 1,80,000 9 लाख का ठेका था, याद रखिए 9 लाख में 1,80,000 हमको 2005 में रिसीव हो चुका है। वर्क सर्टिफाइड का कितना 80%, तो इस साल कितना हो गया 1,80,000 रिसीव हो चुका है। 1,80,000 1,80,000 इसको करेंगे टू बैलेंस CD, हम BAL लिख देते हैं, लिख लीजिएगा बैलेंस CD 1,80,000 रुपया। एक साल हो गया 2006 बाय करेंगे CD को BD 1,80,000 बाय बैलेंस BD 1,80,000। क्लियर है। अब उसके बाद लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना रिसीव किए थे आप यहाँ पर 3,60,000 3,60,000 बाय क्या करेंगे फिर बैंक, ये होगा कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 3,60,000 रुपया। टोटल जोड़ देते हैं 5,40,000। टोटल जोड़ के देख लेते ठीक है 5,40,000, इसको CD कर देंगे फिर, ठीक है 5,40,000, इधर भी 5,40,000। 2006 6 है, ठीक है 2006। तो टू बैलेंस CD 5,40,000। ये फाइनल ईयर है 2007। CD को क्या करेंगे बाय बैलेंस BD। थोड़ा देख लेते हैं 5,40,000। ठेका कितने का है आखिरी साल में देखिए यार, आखिरी साल का एंट्री देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखे हैं आखिरी साल में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट 9 लाख रुपया का है ना। तो 2007 टू करेंगे यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 9 लाख रुपया। कितना रुपया 9 लाख। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 9 लाख रुपया। 9 लाख में 5,40,000 हमको रिसीव हो चुका है, ये मतलब है 5,40,000 मिल चुका है। तो आखिरी साल में कितना मिलेगा तो बैलेंसिंग 3,60,000 शायद, ठीक है देख लेते हैं डिफरेंस 9 लाख, इधर भी
9 लाख। तो बाई क्या करेंगे, बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर है आखिरी साल का, बाई बैंक अकाउंट। तो 3,60,000, 3 और 5 8 और 60,000, यह कितना, ये बैलेंस, बैलेंस मतलब आखिरी साल में इतने रिसीव कर 9 लाख का। तो 1,80,000 फर्स्ट ईयर में रिसीव किया गया, 3,60,000 सेकेंड ईयर में और 3,60,000 फाइनल ईयर 2007 में। तो ये हो गया आपका क्या, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट इन सेवरल ईयर्स, मेनी ईयर्स। तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। सब वर्किंग हम क्लियरली कर दिए, तो थोड़ा देखिएगा। ठीक है, चलिए, देखने के लिए थैंक्स, फिर मिलेंगे।